सत्संग सुनना भी ना एक बहुत बड़ा भाग होता है, वरना कई बार तो सत्संग गाँव में हो रही हो, पड़ोसी भी नहीं आते। ये भी एक कर्म की बात होती है और दिल्ली तक के आ जाते हैं। विक्रम बनाना पड़ता है, ये तब बनता है जब गुरु से लिंक लग जाती है, गुरु से ठीक है। आज एक सेवादार दिल्ली से आए थे मोटरसाइकिल पे, कोई विश्वास कर ले, अपने बेटे को साथ में लेकर दिल्ली से आए थे मोटरसाइकिल पे। एक बार जब वो भी सेवादार गुरु के पास आए, जो दिल्ली से आए, जो मोटरसाइकिल पे आए, आज भाई दिल्ली वाले आज घबराओ ना, देखो जी कितनी हिम्मत है। एक बार गुरु जी के चरणों में जयकार लगाओ जिनके लिए, जो बोले सुन पे श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक 9 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे और हमारे बड़े पूरे टाइम पर चला। तो गुरु की प्यारी शासन जी, गुरु की बात सुना रहा था हमारे गुरु करता दादी महाराज जी से। मैंने बोला कि गुरु जी सभी संतों के बहुत अच्छे घर है और हमारे घर में ना चुपता था जी, अभी थोड़े दिन पहले लेंटर पड़ा है, अभी 1 साल 1.5 साल ही है। वरना जितना पानी ऊपर आता था ना उतना ही नीचे आता था, कहीं कोली, कहीं जग, कहीं कांड, कहीं गिलास। गुरु का अमृत बरसता था। मैं बोला गुरु जी सभी संतों के घर जाता हूँ, सबके बढ़िया बढ़िया है, तुम्हारी बेकार क्यों है? गुरु जी ने कितना अच्छा उदाहरण दिया, बोले बेटा हमारे पास तो फिर भी कड़ियां हैं। गुरु रविदास जी के भी टाइम देखना, उनके पास एक झोंपड़ी हुआ करती थी। चरण गुरु जी जय गुरुदेव। मैं गुरु जी वो तो फिर भगवान थे, क्या फिर हम भी तो भगवान के ही दास हैं, रीस करेंगे उनकी। तो गुरु जी ने बड़ी प्यारी बात समझाई कुछ समय। गुरु जी बोले बेटा अगर पैसे के पीछे भागेगा ना तो पैसा तुझे खूब भगाएगा। एक काम करना, सिर्फ मन को कंट्रोल कर लेना, पैसा तेरे पीछे भागेगा। उच्चारण करो जी जय गुरुदेव। यहाँ से ऐसे ऐसे चले गए जो सोचते थे हमारे घर का सत्संग चल रही, कहने की बात नहीं है, लेकिन उनके अंदर शायद गुमान था, घमंड था, ये शायद हमारे कारण सत्संग चल रही है। ये सत्संग तो मेरे गुरु के कारण चलती है। उच्चारण करो जी जय गुरुदेव। आज से ठीक 2012 में मुझे जब गद्दी दी थी ना, ये चीजें सिखा के दी थी। और गुरु जी कहा करते थे कि बेटा जब तेरा मन पूरा भक्ति में रम जाएगा ना, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। उच्चारण करो जी जय गुरुदेव। आपने देखो किसी गांव में पगड़ी नहीं लगाता, क्योंकि मेरे गुरु जी पगड़ी लगाते थे। तो गुरु जी में और मुझ में अब ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि वो मुझे देख लेता है और मुझे उसको देखने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है। और मुझे सारी बात देखता है, सारी जगह मेरे साथ रहता है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपके सभी कार्य पूरे होंगे, लेकिन कब होंगे? जब आपकी मन वृत्ति सही होगी, मन बिल्कुल कंट्रोल में होगा, सत्संग में ध्यान होगा। और जो सत्संग में मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन गुरु की प्यारी साध संगत जी खुद अपने आप ही समय पे आओ। समय 9, साढ़े 9, 10 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। ऐसा ना करो कि अपने स्वार्थ के लिए आओ। अगर हम इस स्वार्थ में जिएंगे ना, फिर हमारी कुलतें, हमारी कमियां, हमारी खामियां कभी पूरी नहीं होगी। जब भी आओ मन से आओ और सोच कर आओ। ऐसे ही हम मेलों में देखते हैं, मेले में पूरे 12, साढ़े 12 बजे पहुंचा जलेबियां खाने। समय पर जाओ। घर भी क्या कर रहे हो? फोन चला रहे हो, बस टीवी देख रहे हो या घर के काम। क्योंकि आजकल लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास अब जानवर नहीं है। पहले तो घास फूस करते थे, अब तो सब जगह लोहे की भैंस का दूध चल रहा फैक्ट्रियों में, उन्हीं को पी रहे हैं, उन्हीं में जी रहे हैं। लेकिन समय पर जाओ, जहां भी जाओ, क्योंकि समय वाले की कदर होती है हमेशा।
जाते हैं कि गुरु जी हमारा टाइम नहीं लगता, हमें भजन के लिए सन्टी जाऊंगा, भजन टाइम नहीं देता। वो टाइम कैसे थे? 12 बजे से तो मेरा टाइम शुरू हो जाता है, मुझे देखो कब देती है। अभी एक भजन गाऊंगा, इसमें क्या मैं आपको समझाऊंगा, क्या मैं सुनाऊंगा। जो समय पे आएंगे तो सब चीज समय पे होगी। लगन की बात कर रहा हूं। ये माता जी चल नहीं पाते, लेकिन ऐसी लगभग कोई सत्संग होगी जो इन्होंने छोड़ी होगी आज तक, जब से ये हमारे इलाज की बड़ी। उच्चारण करो जी, जय गुरुदेव। वरना किसी का थोड़ी सी भी चोट हो ना, गुरु जी महाराज तो चोट लगे आई नहीं जानेगा, ठीक है ना, वो भाई होगा। लगन की बात ऐसे। और एक बात हमेशा याद रखना कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यही रह जाता है। जैसा मेरे गुरु जी ने बताया था कि बेटा दूसरों की मदद करना, ऐसा गुरु मत बनना जो लेने वाला हो, ऐसा गुरु बनना जो देने वाला हो। चरण करो जी, जय गुरुदेव। क्यों? साधु भूखे भाव के, वो धन के भूखे नहीं। जो धन के भूखे साधु, फिर वो साधु भी नहीं। रास्ता टूट गया हमारे प्यारे सेवादार गुरु चरणजीत, मनीष, रसोई सेवादार, मनभूल भी, ऋषि सब बोले गुरु जी 1000 रुपए इकट्ठा करेंगे। क्यों भाई? रास्ता में वगैरह रास्ता तो खुद गुरु जी बढ़वाएंगे। गुरु जी अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा नौकरी लगा, उसकी 30,000 रुपए तनख्वाह हुई। पहली तनख्वाह देने के लिए आया और यहाँ से काम हो गया। 29,900 कुछ रुपए बने थे। 100 रुपए प्रसाद के नाम के रखे, 100 रुपए ना पूरे प्रसाद के नाम के रखे। बर्फी का डब्बा लिया, भोग लगा बोले गुरु जी, वो खुद देता है, मांगना नहीं पड़ता। लेकिन कब? जब मन सच्चा हो। बहुत से तो ऐसे हैं, कई 6 साल बाद है, बोले गुरु जी बच्चे का आशीर्वाद दे दो। क्यों भाई? तेरे जी आप क्या तो या मगर मैंने तो पसाण भी नहीं धारी, आना ही भूल जाए डब्बे के चक्कर में, एक डब्बा न देना पड़ेगा। उनके कारण जिन जो विश्वास है उनसे भी विश्वास हो जाता है। वरना गुरु की दया बहुत है यहाँ पे, हर एक की झोली भरती है। सिर्फ मन सच्चा और दिल सच्चा होना चाहिए। क्योंकि गुरु जी कहा करते थे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन जग चढ़े, एक बात गले जंजीर। गुरु जी समझा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि भाई यहाँ से सब हो जाना है, क्या लेके जाएगा बेटा? मेरा समय जब आएगा ना, मेरे साथ ना तो कपड़ा जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया था, जितना कपड़ा गुरु जी के पास चढ़ा था ना, मैंने संगत में बांट दिया था। उच्चारण करो जी, जय गुरुदेव। क्योंकि जाना कुछ नहीं है। और सच में यहाँ पर गुरु जी को लेटाया गया था और उनके ना कपड़े तक ले लिए गए थे। दिन में कोई 1 रुपया 2 रुपये 100 रुपये, क्योंकि उनके ना जैकेट डालते थे, 8 जेब होती थी उनके, 8 जेब, और एक में पैसे होते थे, पता नहीं कौन सी में कितने। तो कुछ नहीं साथ जाना भाई। संगत में जो समय हमारा बीत रहा है, जो हम संगत में बैठे हैं ना, यही समय हमारा है। ना कोई किसी का भाई है, ना बंधु है, न सखा है, न मित्र है। सबसे प्यारा रिश्ता हमारे गुरु से होता है, क्योंकि गुरु निस्वार्थ होता है, गुरु प्रीत वाला होता है। वरना सबसे हमें कोई ना कोई मतलब है, सिर्फ गुरु से ही है एक जो बेमतलब ही है। कह रहे हैं जीने की आरज़ू है नहीं, मौत
की खबर। आइए सभी लोग बड़े प्यार से बैठे। जीने की आरज़ू है नहीं मौत की खबर। जीने की आरज़ू है नहीं मौत की खबर। सब कुछ यहीं पे छोड़ना फिर भी नहीं सबर।
जो बोले सो निर्भय श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो आइए